अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जानिसार। नौशरवा ने वो किया जो एक शौहर को करना चाहिए था। जैसे ही नौशरवा ने सुना कि जुनैरा यहाँ पर दुआ को ब्लैकमेल कर रही है, तो सीधा जुनैरा के घर पहुँच गया और कह दिया कि ये शहर छोड़कर चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। जुनैरा मरती क्या ना करती, शहर छोड़ने के लिए तैयार तो हो गई, मगर वहीं से कशमाला का फ़ोन आ गया कि तुम मेरा काम किए बगैर कैसे जा सकती हो। जिस पर जुनैरा का कहना था कि शुक्र करें मैंने आपका नाम बताया नहीं नौशरवान को, नहीं तो मैं तो फिर भी बच जाती, आपके बचने की उम्मीद नहीं थी। और इसके साथ साथ नौशरवान वो सारी रिकॉर्डिंग्स भी ले आया जिसकी बिना पर यहाँ पर जुनैरा ब्लैकमेल कर रही थी दुआ को। कशमाला के साथ तो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि कशमाला की दाल यहाँ पर नहीं गिली और अब तो कशमाला को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि नौशरवा दुआ के आगे ढाल बनकर खड़ा हुआ है। वो दुआ को कभी भी कुछ भी नहीं होने देगा। 2 दफ़ा हो चुका है यहाँ पर कशमाला दुआ पर कुछ ना कुछ बहतान लगवा चुकी है, लेकिन अभी तक उसका बिगाड़ कुछ नहीं पाई। सरफराज इस बात पर बजिद है कि वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहता, जबकि यहाँ पर फ़िज़ा इस बच्चे को जन्म देना चाहती है। माँ है, आखिरी फैसला तो माँ का ही होगा। सरफराज गुस्से में आकर घर छोड़कर जाने लगता है और फ़िज़ा आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश करती है कि सरफराज उसको धक्का देता है। बस यही धक्का यहाँ पर भारी पड़ जाता है। फ़िज़ा बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर गिर जाती है। हॉस्पिटल तो ले जाते हैं, लेकिन अभी डॉक्टर कोई उम्मीद नहीं दिलवा रही। और यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ, यहाँ पर फ़िज़ा के बाप को थोड़ी गैरत आ गई और आज तो कॉलर ही पकड़ के बैठ गया सरफराज का कि मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलें, देर आए दुरुस्त आए तो सही। इस चीज़ का एहसास तो हुआ कि बेटियाँ बोझ नहीं होती। दुआ तो अपनी किस्मत पर जितना शुक्र करे उतना कम है कि उसकी इस जैसे इंसान से जान छूट गई और नौशरवा जैसा इंसान उसके हिस्से में आया। नौशरवा ने यहाँ से दुआ से पूछा भी कि तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया कि जुनैरा तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है, जबकि दुआ का कहना था कि मुझे लगा शायद आप भी मुझे गलत समझेंगे। भला ऐसे भी हो सकता है कि नौशरवा कभी अपनी दुआ को गलत समझे, ये नौशरवा का कहना था। इस वाक़ये के बाद तो दुआ और भी ज़्यादा करीब होना शुरू होगी नौशरवान से और दिल से मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई नौशरवान के लिए। और नौशरवान ने फ़ोन कर दिया कि तुम रेडी रहो, हम कहीं खाने पर चलते हैं। दुआ बहुत ही प्यार से, बहुत ही मन से नौशरवान के लिए तैयार हो रही है और उसे नौशरवान के लिए सजना और तैयार होना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे उसे तैयार होना अच्छा लगना भी चाहिए। जिसका शौहर इतना अच्छा हो, इतना केयरिंग हो, इतना एहसास करने वाला हो, मुंह से बात निकलने से पहले समझ जाए और पूरी भी कर दे, तो उस औरत को तो चाहिए ना कि अपने शौहर के आगे पीछे हो, उसकी हर बात माने, उसको इज्जत का एक ख़ास मुकाम दे। तो यही किया दुआ ने। जैसे ही नौशरवा कुछ कहता है दुआ फ़ौरन मान जाती है। दुआ रेडी होकर बाहर गई थी, लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट भी आ गया। तो जैसे ही ये लोग बाहर खाना खाने गए तो वहाँ पर कौन मिला नौशरवान को? जी, नौशरवान की पहली मोहब्बत। वो मोहब्बत जिसे छोड़ने के लिए नौशरवान कभी भी तैयार नहीं था, मगर इसको छुड़वाकर नौशरवान की ज़बरदस्ती कशमाला से शादी कर दी गई और नौशरवान इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था। बल्कि दोनों एक दूसरे को इंतहा की मोहब्बत करते थे और आखिर में इन दोनों को जुदा होना पड़ा। आज जब दुआ की शादी हो गई है नौशरवान से, तो क्या नौशरवान अभी भी इससे मोहब्बत करेगा? अभी भी दुआ को छोड़कर इसकी तरफ चला जाएगा? क्योंकि कशमाला तो इसलिए माइल नहीं कर पाई नौशरवान को कि कशमाला से तो मोहब्बत ही नहीं की कभी नौशरवान ने। अब यहाँ पर नौशरवान के सामने कशमाला को छोड़कर दो मोहब्बत हैं, एक पहली और एक दूसरी। अब दूसरी आखिरी है या नहीं ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, मगर पहली तो है ना। तो क्या नौशरवा अपनी पहली मोहब्बत के पास चला जाएगा और दुआ को छोड़ देगा, या अपनी पहली मोहब्बत को इग्नोर करके दुआ के पास ही रहेगा? ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन है, उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे नई आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।